नाज फ्री मिल रहा, नाज फ्री नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए इन लोगों को। रोजगार चाहिए, रोजगार से थोड़ी ना रोजी रोजगार मिलेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो सरकार को हम खुद दे देंगे, सरकार को हम खुद दे देंगे। रोजगार मिलेगा हमें तो सरकार को खुद दे देंगे हम। हमें चाहे 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना पड़े, वोट देंगे अपने धीरेन्द्र सिंह को। धीरेन्द्र सिंह को, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी 500 रुपए देश हित में खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देश हित में। माहौल ये गरीबों को इतना राशन बट रहा है हर महीने। ये तो भूखे नंगे चाय वाले हैं। ये इडली में होटल में खड़े गएंगे। सदर बाजार में 28 दुकान है मायावती की, बहन जी बन गई, हाथी खड़े कर दिए। सरदार पटेल को देखे, सरदार पटेल लाखों रुपए कमाया। इन्होंने घर नहीं बनाया, इन्होंने देश चलाया है सर, इन्होंने देश चलाया है। बड़ी बात कहिए कि अगर हमें अनाज सरकार रोजगार देगी तो हम अनाज देंगे सरकार चलेगा, हम टैक्स भी भरेंगे, हमारा काम चलेगा, टैक्स भी भरेंगे जी। तो सरकार को देंगे। पहले कौन से ज्यादा रोजगार थे? कौन से पहले कौन से ज्यादा रोजगार थे? आप रोजगार की बात कर रहे हैं लगातार। आज तो बहुत बंद हैं। बताओ कितने मजदूर कितने आ गए यहाँ पे। अब चौक पे जाओ कितने मजदूर थाली बैठा है, चौक पे जाओ कितना मजदूर थाली बैठा है। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, मजदूर बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कितने बैठे हैं थाली, कितने बैठे हैं जाके देखो। सबको मिलता है उतना अब भी मिल रहा है सर। ये जो है पहले के मजदूर 300 रुपए। रोजगार कितना बंद है ये पता, कितना बंद है रोजगार। यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम यूपी की जनता का मूड जानने के लिए यूपी के हर विधानसभा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जेवर विधानसभा में और यहाँ आरआर साइड है, जो कि यहाँ पर नई बस्तियाँ बसाई गई। जेवर में जो नया एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया मोदी जी ने और यहाँ पर पूरी आवाम है, जनता है और नई बस्ती बसाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। सरकार कहती है कि जो लोग हवाई चप्पल पहनते थे अब वो हवाई जहाज़ से उड़ेंगे और उसमें सफ़र करेंगे। यहाँ पर इन लोगों को मुआवजा भी दिया गया और कितना दिया गया वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि हमें मुआवजा उचित रेट पर नहीं दिया गया। सभी तबके के लोग हैं। क्या नाम है जनाब, क्या नाम है? कलवा। हाँ? कलवा। कलवा। हाँ जी। क्या लगता है आपको, माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है जी। किसका माहौल है? धीरेन्द्र सिंह को। धीरेन्द्र सिंह बीजेपी से जी। अच्छा, तो लोग तो कहते हैं कि बीजेपी ने सही मुआवजा नहीं दिया, सरकार ने और लोगों को उजाड़ दिया, घरों को खत्म कर दिया। यहाँ से बढ़िया कराओ जी, उजाड़ के बढ़िया किया है। बढ़िया किया है। अच्छा, हाँ, हमको बहुत बढ़िया सहूलत करिए भाई, बहुत बढ़िया सुविधा दी है, बहुत अच्छा है। कब्रिस्तान की, शमशान घाट कब्रिस्तान की, भाई यही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ बहुत सही चल रहा है हिसाब किताब। यहाँ धीरेन्द्र सिंह ही जीतेंगे। नहीं, सरकार ने आसियाने को उजाड़ दिया और मुआवजा दे करके। मुआवजा सही मिला है। हाँ, कितना मुआवजा मिला है? मुआवजा जो जितना हिसाब से मिलना चाहिए वो मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? पूछो कितना मिला मुआवजा, कितना मिला था बताओ। तुम्हें बता दो। आप क्या करते हैं? पढ़े हैं हम तो, माहौल है? पढ़े हैं हम, पढ़े हैं हम, पढ़े हैं तो यहीं से तो है ना। हाँ तो क्या कितना मुआवजा मिला? सही मिला है मुआवजा? सरकार ने सही मुआवजा दिया है? 20 को दियो, कहा दियो। अच्छा, कुछ नहीं दिया? कुछ ना दियो। तो ये तो कह रहे हैं कि अच्छा सही मुआवजा दिया है, आप लोग तो बोल रहे हैं। जी, मैं रोहतास छोकर। मुआवजा सरकार ने मुआवजे में बेईमानी की है किसानों के साथ। ग्रामीण क्षेत्र बताकर ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करके दुगना मुआवजा दिया, लेकिन दिया ग्रामीण क्षेत्र का। अच्छा, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया कई सालों से, गांव के सर्किल रेट का दुगना मुआवजा दिया है। हमारे साथ सरकार ने मुआवजे में जाति की है, उसके लिए हम सरकार को दोषी मानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, इस सरकार ने देश मजबूत किया है। सरकार किसी की बनो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है हमारी अगर जनता को सड़क पे ला करके देश मजबूत होगा तो क्या आपको लगता है कि देश तरक्की कर पाएगा? तरक्की क्यों नहीं करेगा? ये फौजी कुर्बानी दे रहे हैं अपनी जानों की, क्या इनके बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे? ये हमारे तुम्हारे देश के लिए ही दे रहे हैं। अच्छा, हमने भी कुर्बानी दी है। हाँ। कुर्बानी देकर देश मजबूत हो रहा है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। नहीं, गरीबों को उजाड़ करके यहाँ पर अमीरों को यहाँ पे फ्लाइट से यहाँ से उड़ाया जाएगा, गरीब लोग सड़क पे आ चुके हैं, तो ये देश हित में ये सही काम है सर? गरीब लोग 4 फीट के रास्ते छोड़ के अब 60 फीट रास्तों पे आ चुके हैं। हाँ। उनकी तरक्की है इसमें। गरीबों से 1000 गज की जमीन लेकर के उनको 100 गज की जमीन दे दी है, ये सही है? कौन कहता है 100 गज की दी है? जिसकी 1000 ली है उसे 500 दी है। ये उसके क्षेत्र की आधी जमीन दी है। और होता है, गवर्नमेंट कहाँ से लाती है? रोड इतने चौड़े हैं, ये हमारी जमीन के छूटे। गांव के लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि मुआवजा देने के तुरंत बाद बुलडोजर चलवा दिया गया, नया आशियाना बसाने नहीं दिया गया। हाँ, वो कुर्बानी, वही तो कुर्बानी हो गई, हम लोगों ने कुर्बानी दी है। क्या नाम है? हाँ, ये तो हुआ है। हाँ, ये हुआ है कि
वक्त ना दिया गया, हाँ, वक्त ना दिया क्योंकि गया। एकदम उजाड़ने शुरू कर दिए हाँ, और बिल्डोजर चला दी। ये तो हक बात है। तो ये चुनाव में मुद्दा बनेगा। चुनाव का मुद्दा तो नहीं बनेगा, हमारे यहाँ तो ठाकुर साहब जाएंगे। ठाकुर साहब धीरेन्द्र सिंह जी, धीरेन्द्र खुद कहते हैं कि जल्दबाजी हुई है मुआवजा देने में, तुरंत से यहाँ कार्रवाई की गई। वो बात उनकी सही है कि जल्दबाजी हुई है, मुआवजा भी थोड़ा मिला है, लेकिन इतनी सुविधा है कि गांव से शहर जो बसिया, ये सुविधा हुई है जब। लेकिन नहीं, जो सर्कल रेट है वो शहर के हिसाब से दिया गया है, जो कि दुगुना मिलता है, और दिखाया आपको ग्रामीण में है। हाँ, ग्रामीण में नहीं, शहरी कर दिया वो। हाँ, है गांव में 4 गुना मिलना चाहिए। तो फिर तो उसमें तो धोखा हुआ है जनता के साथ। सरकार ने धोखा किया है जी, तो फिर सरकार ने धोखा किया। तो फिर? लेकिन हमारे ठाकुर साहब ने तो बहुत मदद करी, अच्छा लेकिन उनकी ना चली इसमें। हाँ जी, क्या नाम है सर? नरेश। नरेश जी, तो क्या लगता है आपको, माहौल क्या है? माहौल पैसा नहीं भया अभी, कुछ लोग वहीं बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ आ गए हैं। व्यवस्था बनी ना, यही गाय भैंस वाले जो आदमी हैं इनका रोजगार छिन गया। अब 4 साल होली रहे ने दिए। सरकार तो कहती है कि हमने रोजगार दिए 4.5 लाख। जो गाय भैंस का रोजगार है वो ये यहाँ कर न सके। अच्छा, आप लोगों की ये समस्या है कि यह शहरी क्षेत्र में जो कॉलोनियां बसाई, इसमें हम जानवरों को नहीं रख सकते। हाँ जी। अच्छा, तो ये मुद्दा है, ये भी मुद्दा है यहाँ पे। हाँ, सही मुद्दा। हाँ, ये गलत चीज है। हम दूध वाले आदमी है यहाँ, कहाँ से बाहर से खरीदेंगे घी दूध? फिर भी भाजपा चाहिए इनको। तो फिर भी भाजपा चाहिए, बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, फिर भी भाजपा चाहिए, सरकार चाहिए, यही चाहिए। वो तो सिक्योरिटी, सुरक्षा, पैसा, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये किसी सरकार में नहीं हुए पहले कभी। तो अभी मुद्दे बनेंगे चुनाव में। जैसे गरीब को 2.5 लाख रुपया मिला, जिसने 70 साल में अपने छत नहीं देखी, वो बहुत बड़ी बात है। 2.5 लाख रुपया मिलना, सबको आसन मिल रहा है 2 बार। अब से पहले कहाँ गए थे ये आसन? क्या फिर सरकार बदल पाओगे आप, या फिर यही आएगी? यही आनी है। इटली में होटल थोड़ी खड़े हुए हैं इनके, ये तो भूखे नंगे चाय वाले। हाँ, ये इटली में होटल में खड़े गएंगे। सदर बाजार में 28 दुकानें मायावती की, बहन जी बन गई, हाथी खड़े कर दिए। सरदार पटेल को देखे, सरदार पटेल लाखों रुपए कमाया। इन्होंने घर नहीं बनाए, इन्होंने देश चलाया है सर, इन्होंने देश चलाया है। और फिर ऊपर सरकार किसी की आओ, हमारा मकसद है यहाँ क्षेत्रीय जनता का अपना विधायक बनाना। हमें अपने विधायक से ज़्यादा मतलब है, सरकार किसी की बनो, हमें उससे कोई एलर्जी नहीं है। तो यहाँ पे नहीं, अब मुद्दे क्या रहेंगे वैसे चुनाव में? लोगों की जनहित के मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? जनहित के हमारे क्षेत्र में तो कोई मुद्दा नहीं है। हमारे क्षेत्र में तो एक ही आवाज़ है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह जी। तो लोकदल का कुछ है यहाँ पे? लोकदल का कुछ नहीं है। अच्छा, तो बढ़ाना होंगे लोग, बाद बाकी सभी के होते हैं, पर बाद बाकी इतना कुछ नहीं है। जितना हल्ला है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया उन्होंने। अच्छा, योगी जी ये कहते हैं कि भाई 80-20 का चुनाव है, क्या 80-20 का चुनाव? ये तो कल बताएगा। नहीं, योगी जी ने बोल तो दिया है 80-20 का चुनाव। 90-10 का ही है सर, हमारे 90-10 का है। ये तो चुनाव बताएगा कल आने वाला। 70 साल में सोए हुए उन्होंने अपने खाए भये। हाँ। अभी कन्नौज कानपुर में पकड़ा गया इतना ये बड़ा पैसा। अच्छा, नहीं, उस मामले को लेकर तो कहते हैं कि पहले दूसरे शख्स के घर में ऐसे 50 व्यापारी निकलियां तो मालामाल हो जाएगी पब्लिक। मेरी सुनिए, एक व्यापारी के घर मारा गया छापा, उसके बाद अखिलेश ने बयान दिया कि ये तो मेरा बंदा था ही नहीं, तो दूसरे दिन दूसरे शख्स के अंदर घर में हाँ, छापा मार दिया। ये लोग सबको ऐसे ही कहते हैं। हाँ? ऐसे ही कहते हैं सब लोग। तो फिर इससे क्या लगता है आपको? तुमने देखा नहीं था टीवी पे पसीने छूटे अखिलेश के? हाँ। हैं? तो वो तो बोल रहे हैं कि अखिलेश की इतनी अच्छी सरकार थी तो उसके भाई की घरवाली अर्पणा यादव आज ही शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी में। हाँ। वो क्यों हो जाती? नहीं, ये कहते हैं कि उधर तो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, इधर शिलान्यास कर रहे हैं। सर, उन पे अपना घर नहीं संभल रहा, वो पूरे प्रांत को, पूरे प्रदेश को क्या संभालेंगे? उनके घर वाले खुद छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। वो पहले अपने घर को संभालें, बाद में प्रांत को संभालेंगे। नहीं, यहाँ के मुद्दे और भी हैं, बताते हैं कि सांडों का मुद्दा है बहुत ज़्यादा। यहाँ के मुद्दे ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ के मुद्दे सब इसी पे हैं कि हाँ, देश मजबूत हुआ है, बढ़िया सरकार चली है, गुंडा राज खत्म हो गया है, यही मुद्दे हैं।
महंगाई की तो बहुत काम बड़ी बोलता है। समस्या है। अखिलेश का नारा था काम बोलता है, लेकिन आज वो बीजेपी पे आके पड़ रहा है, बीजेपी का काम बोल रहा है अच्छा, और हर जनता के मुंह से बोल रहा है। तो महंगाई की तो मार पब्लिक पे पड़ रही है ना। हमें चाहे 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना पड़े, हाँ। वोट देंगे अपने धीरेन्द्र सिंह को, धीरेन्द्र सिंह को, बीजेपी को जनता की वोट यही देंगे। आवाज़ है। बीजेपी 500 रुपए देश हित में खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं? देश हित में। माहौल ये गरीबों को इतना राशन बट रहा है हर महीने, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ। ये महंगाई से ही निकलेगा। नहीं, वो जनता का तो पैसा है वैक्सीन ना। इतने करोड़ 1.5 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाई जा रही है फ्री में, ये कहाँ से आ रहा है? जनता का पैसा है तो ये जनता का पैसा जनता जनता में पे लगा रहा खर्च- हाँ। है, खुद तो नहीं खा रहा। इटली में तो मकान नहीं बना रहा, जनता में ही तो लगा रहा है। तो फिर महंगाई है, बेरोजगारी, लोगों के पास रोजगार नहीं, ये तो बड़ी समस्या है। सरकार की जिम्मेदारी है कि रोजगार दे। देश मजबूत हो जाएगा तो रोजगार तो अपने आप मिलने लगेंगे। देश जब मजबूत इतना हो, गुलाम हो सर- जाएगा तो कोई क्या कमाएगा? हाँ, पब्लिक सड़क पे आ जाए, देश मजबूत होना चाहिए। देश मजबूत होना चाहिए। आज की डेट में सब सक्षम है, कमा के पेट भर लेंगे, लेकिन देश मजबूत होना चाहिए। अच्छा, तो तो हर जनता का नारा है। जो पेड़ आज लगाया है वो अभी तो फल नहीं देगा। हाँ, वहाँ 4000 फैक्ट्री आई हुई हैं, 4 साल काम चलेगा। ये तो थोड़ी सी परेशानी झेल गई, कुछ मिलेगा कुछ। नहीं, रोजगार ये जनता थोड़ी सी परेशानी है। 8 गांव के 9000 परिवारों को बेघर किया है सरकार ने। वो कुछ दिन की परेशानी है। सरकार ने घर दिए हैं, बेघर नहीं किया। देखिए, जो अभी आप लोग जो बात कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका 7-8वां साल चल रहा है। अगर आप पीछे से उठा के देखेंगे, कांग्रेस देख लीजिए, हाँ 70 साल वो कांग्रेस रही थी, उसमें कुछ बीच एक में बीजेपी आई थी। ये देखिए इतने देश का जड़ कितना मजबूत किया है, टेक्निकली कितने देश को आगे लेके गए हैं हम। अब देखिए, अब ये जो अभी एयरपोर्ट हमारे मोदी जी बनवा रहे हैं, इससे यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। देखिए सीधे हम एक जैसे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ से अगर अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमको ज़्यादा यहाँ परेशानी नहीं होगी। ये सुगमता लोगों के लिए लगातार बढ़ा रहे हैं वो। नहीं, वो सुविधा तो अमीर लोगों के लिए होगी ना, गरीब लोग थोड़ी ना उससे एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ से। ठीक है सर, मैं मानता हूँ कि अमीर लोगों के लिए है। जब अमीर लोग अपना बिजनेस करेंगे, गरीब लोगों को तभी नौकरी मिलेगी। और जो अब नौकरी की बात करते हैं लोग कि अभी मोदी सरकार नौकरी पेश नहीं कर रही है, अरे कुछ बिजनेस होगा, उसी के हिसाब से तो नौकरियाँ पैदा होंगी। ये निखालस अमीर लोगों के लिए नहीं है, उनसे एक न कहीं कनेक्ट होते हैं लोग। अखिलेश जी तो कहते हैं कि हम लोगों की ये घोषणाएं थी, इनको रिबन काट के सिर्फ इन लोगों ने काम किया है। देखिए, लोग जो हैं वो क्रेडिट लेने के लिए करते हैं अपना जो। जी सर जी। अखिलेश जी का कहना है इटावा, मैनपई, सैफई 3 इलाके बन जाए, 5 स्टार होटल खड़े हो जाए, हीरोइन आके डांस गए हैं, रोजगार मिल जाएगा पूरे प्रदेश को। तो क्या लगता है आपको, मतलब चुनाव में मतलब सरकार बनेगी तब? अखिलेश जी 100% जियो पे हैं, जियो पे हैंगे। सरकार को कितने नंबर देते हैं आप 5 साल के कार्यकाल में? 100 में से 100। 100 में से 100। महंगाई को लेकर के भी नंबर दे रहे हैं? महंगाई है कहाँ? कल मजदूर को रोजगार नहीं था, 50 में मिलते थे, गाल पे थप्पड़ मार के भगा देते थे जमींदार, आज मार देना हाथ। अच्छा, हाँ, तो बेरोजगारी मिलते हैं, बेरोजगारी खत्म मिलते हैं। आज भी ऐसा ही कर रहे हैं, आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। नाज हमें फ्री मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है? नाज फ्री मिल रहा है, नाज फ्री नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए इन लोगों को। रोजगार चाहिए, रोजगार से थोड़ी ना रोजगार मिलेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम हम खुद दे देंगे, सरकार को हम खुद दे देंगे। रोजगार मिलेगा हमें तो आप अनाज सरकार को खुद दे देंगे हम। ये बड़ी बात कही है कि अगर हमें अनाज सरकार रोजगार देगी तो हम अनाज देंगे काम सरकार को। चलेगा, हम टैक्स भी भरेंगे, हमारा काम चलेगा, टैक्स भी भरेंगे जी। तो सरकार को देंगे। पहले कौन से ज्यादा रोजगार थे? कौन से? पहले कौन से ज्यादा रोजगार थे? अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं लगातार। आज तो बहुत बंद हैं। बताओ कितने मजदूर कितने आ गए यहाँ पे? अब चौक पे जाओ, कितने मजदूर थाली बैठा है, चौक पे जाओ कितना मजदूर थाली बैठा है। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, मजदूर बैठे हैं, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कितने बैठे हैं थाली, कितने बैठे हैं जाके देखो। आपको मिलता है उतना अब भी मिल रहा है सर। ये जो है पहले के मजदूर 300 अब रुपए। रोजगार कितना बंद है ये पता, कितना बंद है रोजगार? बहुत रोजगार बंद है। रोजगार बंद है। जब फैक्ट्री बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, रोजगार कहाँ रहा? फ्री का अनाज मिल रहा है, बस हराम की मिल रही है, हम बैठ के खाएंगे, कल को जुआ सट्टा खेलेंगे। भाई आदत पड़ जाएगी हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक है। शफीक जी, तो यहाँ पे मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है तो यहाँ पे कोई बदलाव होगा इस ना? विधानसभा से? इस समय कुछ नहीं होगा। तो माहौल किसका ज्यादा अच्छा है? माहौल इस समय कुछ नहीं कह सकते किसका है, इस समय नहीं कह सकते किसका है। चलिए, लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की। इस वक्त हम मौजूद हैं जो नई बस्ती है, जो जेवर एयरपोर्ट को लेकर के जो जमीन अधिग्रहण की गई, 8 गांव की जो 9000 परिवार हैं उनको वहां से निकाल दिया गया। अब नया निर्माण जारी है।
लोगों का कहना है कि सरकार का जो ये फैसला है, जो निर्माण हुआ है, जो एयरपोर्ट को लेकर के, ये सही फैसला है, लेकिन कम रेट पर मुआवजा दिया गया है। जो रेट मिलना चाहिए था, सर्कल रेट, वो नहीं दिया गया है। लोगों में नाराज़गी है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि बस्तियों को बसाने से पहले उजाड़ दिया गया और मुआवजा देने के तुरंत बाद बिल्डोजर चला दिया गया और यहाँ पर अब ये लोग तंबू गाड़ करके खुले में रहने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर हम लोग जानवर नहीं रख सकते। शहरी क्षेत्र घोषित करके यहाँ पर 2 गुना मुआवजा दिया गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा था उससे 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि फिर भी हमें बाबा की सरकार चाहिए। भरोसेमंद मलखान दवाखाना। हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता है।